आफ्टरनून। सो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक डेट इज मशीन लर्निंग। तो सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर किसी से पूछे तो इसी टॉपिक से पूछा गया है, तो इसीलिए ये थोड़ा लंबा कंटेंट जाएगा और इसको ब्रेक कर करके छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे। सो पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में क्या क्या है आपका मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक्चुअली होता क्या है, बहुत लोग इसी से ही कंफ्यूज होते हैं। तो नॉर्मल जो रहता है, नॉर्मल अब तक हम क्या करते थे, अगर आपके पास डेटा रहता था और आपको रिजल्ट उससे कुछ आउटपुट निकालना रहता था, तो लोग फोकस क्या करते थे एज अ फंक्शन कि कुछ फॉर्मूला या किसी चीज उसको डराइव करते थे कि एफ ऑफ एक्स को फोकस करते थे ताकि वो रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट के जितना पास हम जाते जाए तो एफ एक्स में फोकस कर सकते थे। लेकिन मशीन लर्निंग क्या बोलता है, आप मॉडल को आप डेटा दो देन रिजल्ट दे दो, दोनों दे दो। वो आपका जो एफ एक्स है वो आपको खुद से ही लर्न कर लेगा। तो खुद से ही लर्न कर रहा है, इसलिए बोल रहे हैं मशीन लर्निंग, मशीन खुद से ही लर्न कर रहा है, तो ये आपका मशीन लर्निंग में आ जाता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है और उसमें और एक्चुअली क्या क्या है वो देखते हैं। तो अगर एक एग्जांपल देखें हम, स्पैम एंड नॉट स्पैम। अगर आपका ईमेल है, आप सबके पास ईमेल अकाउंट, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के पास आपका ईमेल अकाउंट तो रहेगा ही। अब ईमेल में बहुत सारे मेल्स इंपॉर्टेंट आते हैं, बहुत से नॉन इंपॉर्टेंट या स्पैम आते हैं कुछ, जिसमें क्लिक नहीं करना रहता है। तो दो तरीके से हो गया, एक तो स्पैम जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, उसको आपको क्लिक नहीं करना है। दूसरा है आपका नॉट स्पैम। तो इसको ईमेल क्या करता है, जीमेल या कोई भी हो, इसको खुद से ही क्लासीफाई करता है। अब वो कैसे करता है, अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं क्लासीफायर को। एक क्लासीफायर है, कोई आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर है या कोई भी आपका एम्प्लॉय है, वो क्या करेगा, कुछ रूल्स लिखेगा। पहला रूल कि आपका उस मेल में कुछ भी अगर रुपीज़ या आपका करेंसी या फाइनेंस कुछ भी उसके बारे में लिखा होगा तो वो आपका उसमें चले जाएगा, आपका स्पैम में चले जाएगा। दूसरा रूल रहता है कि कुछ भी आपका 1000 या कुछ भी ऐसा डिजिट हो बड़ा बड़ा तो वो नहीं लिखना चाहिए। कुछ भी आपका अकाउंट, बैंक नेम या ऐसा कुछ नहीं लिखना, सपोज कुछ भी हो, कुछ सेट ऑफ रूल्स है। अब जो आपका जो हैकर है, हैकर बोलना चाहिए या जो भी ये स्पैम डेवलप करता है, स्पैम ऐप जो भी डेवलप करता है, अब वो समझ गया कि ये तीन ही क्लासीफाई हो रहा है। अब वो क्या करेगा, कुछ नया बना सकता है। वो बोलेगा कि रुपीज़ की जगह मैं उसका साइन डाल देता हूँ, तो ये नॉट स्पैम में चले जाएगा। ये 1000 है, उसके जगह मैं 1000 लिख दूंगा, ऐसा कुछ। तो ये अलग अलग जैसे जैसे रूल बनाते जाओगे ना, उसका आपका लूप होल निकालते जाएगा डेवलपर। तो मॉडल को हमें फिर से डेवलप करना पड़ेगा, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है। अब मशीन लर्निंग में क्या होता है, वो क्या बोलता है, आप ये जो डेटा है ना वो पहले उस मॉडल को ही दे दो। तो मॉडल के पास क्या रहेगा, जितने भी मेल्स हैं वो रहेंगे और वो क्लासिफाइड लेंगे। क्लासिफाइड मतलब उसको पहले से पता होगा स्पैम है कि नॉट स्पैम है। तो अब आप बोलेंगे कि अगर पहले से पता है कि स्पैम है नॉट स्पैम है तो उसका मतलब ही क्या, इसका मतलब ये है कि इससे वो लर्न कर लेगा, वो खुद से लर्न कर लेगा। देन कुछ नया मेल आएगा तो उसको फिर वो क्लासीफाई कर लेगा स्पैम एंड नॉट स्पैम में। तो इससे डेवलपर आपका कुछ भी बनाए, कोई भी रूल्स कर ले, तो मशीन खुद से ही लर्न कर लेगा। वो कैसे लर्न करेगा ये हमें मतलब नहीं है, वो खुद से लर्न कर लेगा। कैसे मतलब, जैसे आपका जो कोई भी मॉडल है, ठीक है, तो अब हमें ये देखना नहीं है कि मॉडल के अंदर क्या हो रहा है। एक्चुअली डीप लर्निंग में जो मेन डीप लर्निंग में ना, हमें पता नहीं चलता कि मॉडल सीख क्या रहा है। हम आपको पैरामीटर्स दे देंगे कि सपोज उसके पास 1 मिलियन पैरामीटर्स है, तो वो मॉडल सीखते रहेगा। वो पैरामीटर क्या सीख रहा है, कौन से प्रॉपर्टी सीख रहा है, ये हमें एक्चुअली नहीं पता, तो हम वो विजुलाइज नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, लेकिन वो खुद से लर्न कर सकता है। ठीक है, मशीन लर्निंग ये हुआ। तो एग्जाम्पल स्पैम एंड नॉट स्पैम हो गया। देन डिफरेंस बिटवीन एआई वर्सेस एमएल वर्सेस डीएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीएल, इन सबके बीच में डिफरेंस क्या है। तो जो ब्रॉड टर्म रहता है वो आपका एआई रहता है। तो एआई क्या रहता है, कुछ भी जैसा काम जो मशीन कर रहा है और वो ह्यूमन से बेटर कर रहा है, तो वो अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, वो आपका गूगल मैप है। ठीक है, पहले के समय में आपको मैप्स के लिए दूसरे से पूछना पड़ता था, अब आपके फ़ोन में ही आ गए, तो उसको एक बार डेवलप कर दो, बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहती। सिमिलरली आपका जो चेस गेम रहता है, कंप्यूटर में आप खेलते हैं ना, तो कोई भी आपका गेम, कोई भी गेम खेलो तो वो सब किस में आता है, वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है, एआई में। अब उसका सब पार्ट है एक मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जैसा आपको बोला, ये खुद से ही लर्न कर रहा है। वो आपका, आप उसको मॉडल आपको एक्स दे दो, एक्स और वाई के टर्म्स में बात करेंगे तो एक्स क्या हो गया, फीचर्स हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, वो आउटपुट हो जाएगा। तो दोनों दे दो तो मॉडल खुद से ही लर्न कर लेगा, तो वो एज एमएल के अंदर आ जाता है। तो एमएल, एआई डेट लर्न्स फ्रॉम द डेटा, वो डेटा से लर्न कर रहा है। ठीक है, अगेन उसका एग्जांपल स्पैम फिल्टर, स्पैम है कि नहीं है, ईमेल स्पैम है कि नहीं है, वो डिटेक्ट कर सकता है। बहुत सारी चीजें, ये एज ए सिंपल केस में एग्जांपल बता रहा हूँ। देन डीएल, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है, ये आपका एमएल का भी सब पार्ट है, मतलब एमएल का सब पार्ट है तो ऑब्वियसली एआई का भी सब पार्ट होगा। तो ये क्या बोलता है, ये भी सेम एमएल जैसा है, डेटा से लर्न कर, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स रिलेशन लर्न करता है।
ML विथ सुपर पावर्ड ब्रेन्स, और इसमें पैरामीटर सपोज आपका कुछ सपोज 1000 के में है तो इसमें 1 बिलियन ऐसे टाइप के रहते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स रिलेशन लर्न करता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, फेस रिकॉग्निशन, आपका वॉइस असिस्टेंट्स, फिर आपका जो भी सरी सीरी जो भी रहता है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर सिर्फ हम MEL क्लासीफाई कर रहे हैं कि स्पैम है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क चल रहा है। तो DL है ना, उसी डीप लर्निंग, उसी के बेसिस में जो चैट GPT है, जो भी आप जेमिनी है या परप्लेक्सिटी है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, वो सब DL के अंदर आता है। ठीक है, तो DL आपका एक उसका एक नीश ब्रांच हो गया। अब ये सब तो समझ में आ गया कि AI क्या है, ML क्या है, DL क्या है। आपके गेट पेपर का नाम क्या है, आपका डेटा साइंटिस्ट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, DA, डेटा साइंटिस्ट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ में आ गया। डेटा साइंटिस्ट क्या है, डेटा साइंटिस्ट क्या है, इंडिया में प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं है। तो डेटा साइंटिस्ट कभी कभी क्या है, AI का सब पार्ट बोल सकते हो, मतलब AI से इंटरसेक्ट कर रहा है, कभी कभी ML से इंटरसेक्ट कर रहा है, ML से इंटरसेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली AI से करेगा। कभी कभी पूरा DL हो गया, कभी कभी पूरा ML हो गया, कभी कभी पूरा AI हो गया, ऐसा भी होता है। या तो तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो ये अलग अलग टाइप से अलग अलग कंपनी में अलग अलग डिफाइन होता है डेटा साइंटिस्ट का भी। ठीक है, तो AI ML DL मेन आपके तीन है। डेटा साइंटिस्ट फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन से उसको डेटा साइंस बोलते हैं। तो जो मेरा काम है, जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, बेसिकली वो DL पे काम कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ कभी कभी हम ML पे भी काम करते हैं। ठीक है, तो DL प्लस ML ये बोल सकते हो। एक्चुअली DL जो पार्ट है ML का ही, लेकिन हम ML बोलते हैं ना, तो उसमें जनरली मतलब रहता है कि DL एक्सक्लूड कर रहे बोले। ठीक है, लेकिन आप टेक्निकल टर्म्स में जाओगे तो ML AI का सब पार्ट हो गया, सबसे बड़ा AI है। देन उससे फिर उसके अंदर आगे ML, उसके अंदर आगे DL, और आपका जो डेटा साइंटिस्ट है वो इसके अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो ये हुआ, इसके ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, इस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि डेटा साइंटिस्ट क्या है, AI क्या है, ML क्या है, DL क्या है। लेकिन आप अगर पढ़ रहे हो तो पता रहना चाहिए, कभी कभी इंटरव्यू में ये काम आ सकता है। ठीक है, और आगे जब आप पढ़ोगे तो ये अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे इससे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर आपको पता चल गया कि मशीन लर्निंग क्या है, ठीक है, मशीन लर्निंग क्या कर, वो लर्न्स फ्रॉम द डेटा, लर्न्स फ्रॉम डेटा। अब डेटा जरूरी नहीं कि हमें, अब डेटा भी दो टाइप से हो सकते हैं, या तो आपको फीचर्स और लेबल्स दोनों पता हो, मतलब आपका स्पैम फिल्टर है तो आपको पता है कि वो स्पैम है कि नहीं है, तो वाई भी गिवन रहेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा वाई गिवन रहेगा, कभी कभी हमेशा सिर्फ एक्स ही गिवन रहेगा। तो दो तरीके से डेटा रहता है। अगर XY गिवन रहेगा तो सुपरवाइज कर रहे हैं, सुपरवाइज मतलब आपका सब अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उसको देखता कौन है, सुपरवाइजर देखता है ना, कुछ देखने के लिए। ठीक है, तो सुपरवाइजर, तो यहाँ पर सुपरवाइजर तो उसको कोई देख रहा है, कैसे देख रहा है, एक आपको लेबल दिया गया, और इसमें आपका अनसुपरवाइजर कोई सुपरवाइजर नहीं है, तो मतलब आपका लेबल एडिटर नहीं है, मतलब आपका वाई नहीं है। ठीक है, ये वो। तो मशीन लर्न्स फ्रॉम लेबल्ड डेटा, लेबल्ड मतलब एक्स वाई हो गया। मशीन लर्न्स ये भी लर्न कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक्स से ही लर्न कर रहा है। इसका एग्जांपल क्या हुआ, प्रिडिक्ट आउटकम, मतलब हम, इसका एम क्या है, हम वाई प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इसका एम क्या है, सिर्फ एक्स से ना उसके प्रॉपर्टीज को लर्न कर रहे हैं। अब कौन सा प्रॉपर्टी लर्न कर रहे हैं, जो हिडन पैटर्न है या हिडन प्रॉपर्टीज है वो लर्न कर रहे हैं। ठीक है, देन इसके अंदर आता है रिग्रेशन क्लासिफिकेशन। अब रिग्रेशन क्लासिफिकेशन क्या होता है आगे और डिटेल में देखेंगे। रिग्रेशन मतलब क्या हुआ, ये आपका सपोज वाई प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब वाई भी दो तरीके से हो सकते हैं। वाई बोलेगा कि मैं 0 या 1 या 2, मतलब फिक्स नंबर है, डिस्क्रीट रहे, तो उस केस में ये क्लासीफाई कर रहे हैं, मतलब क्लासिफिकेशन। इन तीनों में क्लासीफाई करें कि इन तीनों में से कौन सा लेवल है, तो क्लासिफिकेशन हो गया। लेकिन एक ऐसा भी तो वाई हो सकता है जो माइनस इन्फिनिटी से कहीं और इन्फिनिटी के बीच कहीं पर भी रह सकता है, जैसे 1.1 रहे, 1.11 रहे या 1.112 रहे, कुछ भी हो सकता है, तो वो आता है रिग्रेशन के अंदर। तो वाई के बेसिस पे, अब यहाँ पर तो वाई ही नहीं है, तो ये सिर्फ एक्स के बेसिस में रहेगा, तो उसको क्लस्टरिंग, PCA, एनोमली डिटेक्शन, ये सब कर सकते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, तो इसका इसलिए अभी मैं यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। सुपरवाइज के लिए नीड्स लॉट्स ऑफ लेबल डेटा, लेबल डेटा तो चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन ये इसमें तो रॉ लेबल डेटा तो है ही नहीं, तो वो रॉ डेटा से काम चला सकता है। देन प्रिडिक्ट कंपेयर प्रिडिक्शन ऑफ कंपेयर प्रिडिक्शन टू ट्रू लेबल्स। अब वो सुपरवाइज कर रहा है ना, तो कैसे कर रहा है, तो एक तो हमारा एक्चुअल लेबल है, देन एक हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो वाई, जब भी यहाँ पर वाई हटा है तो ये हम मॉडल से निकाले हैं, तो एफ ऑफ इज इक्वल टू एक्स है, तो ये इज इक्वल टू वाई है। तो यहाँ पर एक्स पुट करोगे ना, एक्चुअल एक्स, तो ये आपका वाई हैट देगा, तो उसको हम वाई से कंपेयर करेंगे एक्चुअल लेवल से कि कितना डिफरेंस है। तो इसलिए कम कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं, यहाँ पर कंपेयर प्रिडिक्शन फ्रॉम टू लेवल्स, टू लेवल्स के साथ कंपेयर करें कि कितना दूरी है। अब यहाँ तो टू लेवल्स गिवन है तो इससे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो लेवल ही नहीं है ना, तो कंपेयर कैसे करेंगे, इसीलिए ये हार्डर रहता है। इसलिए यहाँ पर दूसरा कुछ इनडायरेक्ट मेजर रहते हैं, ये जब हम अनसुपरवाइज पढ़ेंगे तो उस केस में इसको डिस्कस करेंगे। ये वो, इसके एग्जाम्पल क्या हो, ईमेल फिल्टरिंग, ये आपका ईमेल क्लासीफाई कर रहा है कि स्पैम है कि आपका नॉट स्पैम है। ठीक है,
दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका स्पैम जीरो, क्योंकि कंप्यूटर तो क्या स्पैम नॉट स्पैम ये रीड नहीं करता, वो सिर्फ नंबर रीड करता है। तो ये 0 1 हो गया, कभी कभी 0 1 2 हो सकता है, कभी कभी 1 2 3 हो सकता है। तो इन सब में से कौन सा है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईमेल फिल्टरिंग या तो क्लासिफिकेशन। ठीक है, देन स्टॉक प्रेडिक्शन, आपका स्टॉक प्रिडिक्ट कर रहा है कि कल के दिन स्टॉक का प्राइस क्या जाएगा। तो कुछ भी जा सकता है ना आपका, ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं जाएगा, लेकिन 0 to इनफाइनाइट कुछ भी जा सकता है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है रियल नंबर, तो ये आपका रिग्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एंड अनसुपरवाइज में कस्टमर सेगमेंटेशन हो गया, ग्रुप कस्टमर्स विद सिमिलर बिहेवियर और इमेज कंप्रेशन। तो ये सब और डिटेल में देखेंगे, लेकिन अगर आपको सिंपल बताऊं तो सपोज कस्टमर के कुछ प्रॉपर्टीज है x1 x2 x3, एक कस्टमर ये हुआ। देन आपका एक मान लेते ये आपका x11 x12 x13, तो ये फर्स्ट कस्टमर का हो गया, ये x21 ये x22 ये x23 ये हुआ। देन ये x31 x33 सॉरी x32 x33, तो ये आपके 3 कस्टमर हो गए, तीनों के 3 प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब इसको क्लब करते हैं, तो जब हम देखें तो ये दोनों प्रॉपर्टी सिमिलर है, अब ये दोनों प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं, तो इसको क्या करते हैं, अलग अलग क्लस्टर्स में फॉर्म कर देते हैं। तो एक कुछ कस्टमर्स इस ग्रुप से आएंगे, कुछ कस्टमर्स इस ग्रुप से आएंगे, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका यूज क्या है, अगर आपको पता चल गया इस ग्रुप में है तो आप देख सकते हो, अगर ये दो फीचर पता है तो ये फीचर आप देख सकते हो कि ये सपोज ये आपका मेल फीमेल है, अगर मेल है और आपका एज आपका अराउंड 20 है, तो अगर मेल है अराउंड 20 तो क्या लेगा, वो नॉर्मली आपका गेम्स खरीद सकता है या आपका शूज़ खरीद सकता है। तो इस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर फीमेल हुआ और 20 में रहा तो आपका सैंडल्स ले सकती हैं या मेकअप, तो उस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि क्या क्या ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से विदाउट लेबल्स हो। तो इसको और डिटेल में देखेंगे। देन हम ये तो देख लिए कि सुपरवाइज अनसुपरवाइज, देन उसमें अभी देखे थे, यहाँ पर हम देखे ना इस केस में कि क्लासिफिकेशन रिग्रेशन। अब इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। तो अभी देखिए हम क्लासीफाई करना है किसमें, 0 1 हो गया या 0 1 2 हो गया। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कैट और डॉग है तो इसको करना है, तो इसको हम क्या सूडो लेवल दे देते हैं। सूडो मतलब हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 ले लेते हैं। ठीक है, कभी कभी 3 लेवल हो तो 0 1 2, तो उसको सूडो लेवल दे दें, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो आपका डिजिट से रीड नहीं कर सकता, उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। तो अब ये नंबर्स में कन्वर्ट हो गया, अब इसके बीच में क्लासीफाई करते हैं, या तो 0 है कि 1 है। तो इसलिए प्रिडिक्ट्स अ कैटेगरी और क्लास लेवल, या तो कैटेगरी प्रिडिक्ट करता है क्लास लेवल, अल्टीमेटली कैटेगरी को क्लास लेवल से कन्वर्ट कर देता है, तो अल्टीमेटली क्लास लेवल से प्रिडिक्ट करता है, लेकिन ठीक है कैटेगरी लिखा गया। अब इसमें क्या रिग्रेशन, आपको रियल नंबर कहीं से कहीं तक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकता है, तो प्रिडिक्ट्स अ कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि हम डिस्क्रीट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं, तो कंटिन्यूअस में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो सकता था, तो उसमें आपका रिग्रेशन आ जाए। एग्जाम्पल स्पैम नॉट स्पैम, सिर्फ दो ही चीज में हो सकता है, कैट वर्सेस डॉग वर्सेस वर्सेस में 3 हो सकता है, तो 0 1 2 ये है। लेकिन अगर हम हाई प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो इनफाइनाइट हो सकता है ना। सपोज कोई बोला 21 लाख, कोई बोला 21,50,000, कोई बोलेगा 21,25,000, तो कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता। मैं प्रिडिक्टिंग रेनफॉल का भी है, कुछ बोलेगा कि 1 mm है, कुछ बोलेंगे 1.5 हुआ है, कुछ बोलेंगे 1.25 हुआ है, कुछ बोलेंगे 1.256 हुआ है, तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। अब इसके मॉडल्स के क्लासिफिकेशन के, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नाम में भले रिग्रेशन है लेकिन सामने अगर लॉजिस्टिक आ गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ऐसा ही एग्जांपल है जो नाम में रिग्रेशन है लेकिन वो क्लासिफिकेशन का है, तो लॉजिस्टिक। देन आपका डिसीजन ट्री, एसवीएम, न्यूरल नेटवर्क्स, ये सब याद नहीं रखना है कि क्या क्या है, ये सब हम मेथड्स पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्लासिफिकेशन में आ रहा है कि सुपरवाइज्ड है कि अनसुपरवाइज्ड है। ऑब्वियसली अगर क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन में आ रहा है तो आपका ये आपका सुपरवाइज्ड ही होगा, क्योंकि ये सब एग्जांपल्स कितने हैं क्लासिफिकेशन रिग्रेशन की, ये आपके सुपरवाइज्ड के। देन इसके एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन, या लीनियर रिग्रेशन में 2 होती हैं, या तो सिंपल या मल्टीपल, ये भी पढ़ेंगे आगे क्या होता है। देन डिसीजन ट्री, अब यहाँ पर भी डिसीजन ट्री था, तो एक मॉडल ऐसा हो सकता है जो क्लासिफिकेशन भी और रिग्रेशन भी दोनों हो सकते हैं। देन न्यूरल नेटवर्क्स का भी सेम है, इसको जब हम पढ़ेंगे तो और क्लियर अच्छे से हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपका जनरेटिव वर्सेस डिस्क्रिमिनेटिव, ये क्या होता है, जनरेटिव नाम से ही पता चला जनरेट करना है, किसको जनरेट करोगे, लेबल्स को जनरेट करोगे। डिस्क्रिमिनेट करना है, मतलब दो चीज में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो नाम से थोड़ा क्लियर हो रहा है। अब और देखते हैं, अगर आपको जनरेट करना है, सपोज आपको कोई डिश है तो उसको प्रिपेयर करना है, तो उसको सीखना पड़ेगा ना, सीखने के लिए क्या आपको सीखना पड़ेगा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आते हैं, ये सीखना पड़ेगा। देन आपको सीखना पड़ेगा
कि ये कितने क्वांटिटी में आएंगे, ठीक है, ये फीचर सीखना पड़ा। देन फाइनली कुछ प्रोडक्ट तैयार होगा, मतलब आपको ये पूरा चीज़ सीखना पड़ेगा। तो इसलिए लर्न द जॉइंट प्रोबेबिलिटी, दोनों का जॉइंट प्रोबेबिलिटी को लर्न करता है। लेकिन आपको डिस्क्रिमिनेट करना है, आपको ऑलरेडी पता है कि ये डिश गिवन है, 2 डिश गिवन है आपको, डिश 1 डिश 2, बस आपको फाइंड आउट करना है कि आपका कौन सा डिश है। तो अगर आपको वो तो सिर्फ टेस्ट से ही पता कर सकते हैं ना, सपोज आपको पिज्ज़ा या आपको कोल्ड ड्रिंक दिया है और आपको पहचानना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप जैसे ही उसको टेस्ट करोगे तो एक को पता चलेगा, एक को तो ड्रिंक करते हैं उसको, दूसरा आपका लिक्विड नहीं है, तो उसी से पता चलेगा पिज्जा क्या है और लिक्विड क्या है। तो डिस्क्रिमिनेटिव में ज़्यादा लर्न नहीं करना पड़ता, जिसको क्या सिर्फ वाई गिवन एक्स, मतलब आपको एक्स फीचर ऑलरेडी गिवन है, आपको पिज्जा या कोल्ड ड्रिंक पहले ही बना हुआ गिवन है, उसको सिर्फ डिस्क्रिमिनेट करना है। उसको कैसे लर्न करना है, कैसे बनाना है, वो नहीं सीखना है। मतलब यहाँ पर हम एक्स भी सीख रहे हैं, वाई में भी सीख रहे हैं आपका जनरेटिव में, लेकिन डिस्क्रिमिनेटिव में सिर्फ वाई गिवन एक्स गिवन है, फिर वाई सीख रहे हैं, ठीक है। तो वाई आपका क्लास हो गया, तो यहाँ पर क्या क्लास है वही सीख रहे हैं, यहाँ पर एक्स उसके इंग्रेडिएंट भी सीख रहे हैं, क्योंकि हमें जनरेट भी करना है, तो नाम में ही जनरेट है, इसलिए मॉडल्स हाउ डेटा इज जनरेटेड, कैसे जनरेट हो रहा है वो सीख रहा है, या वो देखते हैं और उसको बाद में फिर क्लासीफाई भी करते हैं। इसमें क्या है, क्लासीफाई डायरेक्टली बाय फाइंडिंग डिसीजन बाउंड्री। उसमें क्या होता है, ये दोनों डेटा एक आपका डिसीजन बाउंड्री बना दो, तो इस तरफ रहेगा तो एक क्लास का रहेगा, दूसरी तरफ रहेगा तो दूसरा क्लास रहेगा, सिंपल है ये वाला। इसके एग्जांपल नियर बायस, तो नियर बायस एक ऐसा लौता एग्जांपल है, वैसे तो और भी कॉम्प्लेक्स जो मॉडल्स है उसमें और भी हैं, लेकिन हमारे केस में जितने भी सिंपल्स मॉडल है उसमें नियर बायस एक लौता ऐसा मॉडल है जो कि आपका जनरेटिव है। डिस्क्रिमिनेटिव बाकी जितने भी बचे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन, एसवीएम, रैंडम फॉरेस्ट, जितने भी है ये आपका डिस्क्रिमिनेटिव में आ जाएंगे, ठीक है। तो अगेन इसके एग्जांपल लर्न्स द रेसिपी, रेसिपी भी सीख रहा है और आपको डिश कौन सा ये भी सीख रहा है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि जस्ट टेल मी विच डिश इट इज, आपको रेसिपी ऑलरेडी गिवन है, आपको डिश ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उसको बताना है कि कौन सा डिश है बस, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेटिव बहुत आसान रहता है, ये डिजनरेटिव क्या है, क्योंकि आपको जनरेट भी करना है ना, तो थोड़ा मुश्किल रहता है ये वो। तो अब हम सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज पढ़ तो चुके थे। सुपरवाइज क्या हुआ, जिसमें आपका लेबल्ड डेटा है, मॉडल लर्न्स फ्रॉम द लेबल डेटा। अनसुपरवाइज मॉडल लर्न्स फ्रॉम डेटा ओनली, फ्रॉम फीचर्स ओनली, इसमें आपका अनलेबल्ड डेटा नहीं रहता। तो उसके कौन कौन से मॉडल्स हैं, ये जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ये हुआ लॉजिस्टिक, ये क्लासिफिकेशन है, ये रिग्रेशन है, ये आपका रिग्रेशन, सॉरी ये आपके रिग्रेशन है, नाम में रिग्रेशन है, ये आपके नाम में रिग्रेशन है, लेकिन आपका एक्चुअल क्या है, ये आपका लॉजिस्टिक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इन KNN हो गया, न्यू बायस हो गया, LDA लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन, फूड फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। तो ये सब हम पढ़ेंगे, कोई अभी याद नहीं रखना, जब हम पढ़ेंगे तो ऑलरेडी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने मेंशन कर दिया कि ये सब हम मॉडल्स पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में क्या है। देन अनसुपरवाइज, अनसुपरवाइज में मतलब वाई गिवन नहीं है, तो इसमें क्या होता है आपका के मीन्स, ये इंपॉर्टेंट है, के मीन्स के मीडियस। वैसे तो सुपरवाइज लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनसुपरवाइज में कोई इंपॉर्टेंट है तो वो आपका के मीन्स है। देन हायरार्किकल क्लस्टरिंग, देन आपका डायमेंशनलिटी रिडक्शन, नाम से समझ में आ रहा है कि डायमेंशनलिटी रिड्यूस करें। सपोज आपका फीचर्स x1 x2 x3 है, तो उसको कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्म करेंगे कि आपको 2 ही फीचर मिले, 2 मिले या 1 मिले। सपोज आपका x डैश x1 मिले, x डैश x2 मिले, तो ये x डैश x1 इसके इक्वल नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना, ये तीनों का कॉम्बिनेशन कुछ हो सकता है, ये देखेंगे डायमेंशनल रिडक्शन। तो ये आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है। तो ये सब आपके इस सिलेबस में कवर होंगे, तो आगे लेक्चर्स में ये सब मॉडल्स भी हम डिस्कस करेंगे। So thank you very much.